नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम। सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीएम की अध्यक्षता में होगी मंत्री मंडल की बैठक। आज सचिवालय में धामी कैबिनेट की होगी बैठक। कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। त्रिस्तरीय पंचायत के प्रशासकों की नियुक्ति पर भी चर्चा होगी। तो ये खबर जो है देहरादून से है, जहां पर पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम हैं। सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। और सोनू, बात की जाए, पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम है, जहां पर वह सचिवालय में कैबिनेट की बैठक तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर जो है मुहर भी लगेगी। साथ ही बड़ा सवाल यह कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के में जो है प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा संभव हो सकती है। आखिर क्या कुछ जानकारी है उनके कार्यक्रमों को लेकर? देखिए कपिल, आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री भी शासकीय आवास में है और अब से कुछ समय बाद चूंकि कुछ एक मुलाकात भी होनी है मुख्यमंत्री की छोटे समय के लिए, और कुछ शासकीय कार्यों का निस्तारण भी मुख्यमंत्री ने करना है, कुछ फाइलों को अनुमोदन देना है। इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचेंगे और सचिवालय में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। और ये जो आज की कैबिनेट की बैठक है कपिल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कई मायनों में, क्योंकि अक्सर हम लगातार जो है तमाम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में आज जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, इस कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिसमें से एक अहम प्रस्ताव जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, वो ये भी माना जा रहा है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो मौजूदा स्थिति है, एक तरफ तैयारी की जा रही है और दूसरी तरफ जो ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत के जो जनप्रतिनिधियों के पद हैं, वो भी इस वक्त एक तरीके से हम कहें कि वर्किंग नहीं है। और दूसरा जो प्रशासक हैं, उनका भी कार्यकाल मई माह के अंत में खत्म हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको आप संवैधानिक चुनौतियों के तौर पर भी देख सकते हैं। इसके दो विकल्प साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। एक तो आने वाले समय में विशेष विधानसभा के सत्र के माध्यम से जो पंचायती राज एक्ट है, उसके संशोधन के प्रस्ताव को टेबल किया जाने का एक विकल्प है। दूसरा, आज जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, इस कैबिनेट की बैठक में भी इसके प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। और जो प्रशासक हैं, इनके कार्यकाल को लेकर के ये भी हो सकता है कि जिलाधिकारियों को प्रशासक की जिम्मेदारी दे दी जाए, और ये भी हो सकता है कि कोई समाधान के तौर पर आज इसके प्रस्ताव पर जब कैबिनेट में चर्चा होगी तो कोई समाधान इसका निकाला जाए और कैबिनेट इस पर फैसला ले। इसके अलावा कई और भी ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी, खास तौर पर नियमावली से संबंधित, खास तौर पर विकास से संबंधित, खास तौर पर जो सरकार की और तमाम योजनाएं हैं उनको लेकर के कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होगी। और चर्चा के दौरान कैबिनेट की उसमें सहमति प्रदान की जाएगी और उसके बाद फिर जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं वो कैबिनेट के लिए गए फैसलों की ब्रीफिंग करेंगे। तो आज की कैबिनेट की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर अपनी स्वीकृति कैबिनेट प्रदान करेगी। साथ ही साथ इसके अलावा कई और भी ऐसे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री आज जो है वो शिरकत करने वाले हैं। सोनू, बड़ा सवाल यह है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो है स्थिति साफ नहीं हो पा रही है क्या? चूंकि बात सामने ये आ रही है कि प्रशासकों की जो है पंचायत स्तर पर नियुक्तियों को लेकर कार्यकाल बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो क्या माना जाए कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? तय समय में जो है सरकार चुनाव कराने में अक्षम नजर आ रही है। अब देखिए, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है कपिल की जो मौजूदा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रशासकों की व्यवस्था है, इसमें पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और कैबिनेट में कई बार इस तरह के भी चर्चाएं हमने देखी हैं अभी तक के जो इतिहास कैबिनेट की बैठकों का रहा है, जिसमें कुछ ऐसे गंभीर मामले होते हैं जिसमें कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो मुख्यमंत्री को अधिकृत कर देते हैं और वो अपने विशेष अधिकारों के तहत निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी, हमें ऐसा लग रहा है। बहरहाल अभी हम ये जरूर कह सकते हैं कि अभी तक की जब तक हम चर्चा कर रहे हैं, अभी तक हम इस बात को कह सकते हैं कि हाँ, इस व्यवस्था में फिलहाल पेच फंसा हुआ नजर आ रहा। लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद
हो सकता है कि स्थिति दूसरी हो जाए और सरकार कोई ऐसा फैसला ले ले जिससे इसका समाधान निकल जाए। जैसा भी हम जिक्र भी कर रहे हैं कि जो जिलों के जिलाधिकारी हैं उनको भी प्रशासकों की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि जो पंचायती राज एक्ट है उसमें एक प्रावधान है कि प्रशासकों की आप एक सीमा तक ही उनका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, उनको नियुक्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें जब इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उस चर्चा के दौरान जो है वो क्या निर्णय लिया जाएगा। और माना तो ये भी जा रहा है कपिल कि सरकार बार बार जब भी हम सचिव स्तर के अधिकारी से बातचीत करते हैं या जो मंत्री हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनका यही कहना होता है कि सरकार अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, विभागीय स्तर पर तैयारी की जा रही हैं, और जो सरकार की मंशा है वो ये है कि जल्द ही सरकार चुनाव कराना चाहती है। क्योंकि इसमें कुछ संवैधानिक प्रक्रिया है, शासकीय प्रक्रिया है, इनका निस्तारण जैसे ही होगा वैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और आने वाले समय में उसकी तिथि भी घोषित होगी और फिर हम चुनाव भी होते हुए देख पाएंगे। तो माना फिलहाल ये जा रहा है कि आज की जो पंचायती राज एक्ट के लिहाज से, पंचायती त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिहाज से आज की जो कैबिनेट की बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कोई बड़ा फैसला आज सरकार ले सकती है। तो ये सुनो, अब हमारे साथ बने रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो खबर देहरादून से थी, जहां पर आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। देखना होगा कि वो कौन से प्रस्ताव होंगे जिनको हरी झंडी मिलती हुई नजर आएगी।